अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक आज की वीडियो होगी और एक कल की वीडियो होगी। ठीक है, तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखो तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने लास्ट में देखना, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जब मैं कल की वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, और अगर आप वो वाली वीडियो पहले देख रहे हो तो फिर आप लोग ये वाली वीडियो भी देख लेना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लास्ट में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट भी लास्ट में करें। आपको पता है बच्चों, किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। मींस कि कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं या आप कह लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेम इसी तरह किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर हमें ये बताता है कौन सी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। दोबारा सुनो कि लिटमस पेपर हमें क्या बताता है। लिटमस पेपर हमें बताता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास एसिडिक है और कौन सी चीज़ हमारे पास बेसिक है। लेकिन हमें ये हरगिज़ नहीं बताता कि कौन सी चीज़ कितनी, हाउ मच, कितनी एसिडिक है और कितनी वो बेसिक है। हमें वो क्वांटिटी नहीं बताता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बताता। तो इसलिए हमने एक और अलग तरह से इंस्ट्रूमेंट, एक और तरह के हमने टूल इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है। उसको हमने कहा है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि हमें बताता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक जो कंपाउंड है, स्पेसिफिक कंपोजिशन है, मिक्सचर है, सोल्यूशन है, उसकी पीएच कितनी है। मीन्स कि उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है और उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने कहा कि हम लोग ना सबसे पहले इसको डिस्कवर करते हैं बहुत ईजी मेथड के थ्रू। वो क्या मेथड है कि हम ले लेते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप लोगों को इसका ही पता होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, डोंट कंप्लीटली आयोनाइज। इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का। ठीक है, और जो वाटर है हमारे पास वो क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वाटर के अंदर एक स्पेसिफिक, मीन्स कि आप समझ लो एक ऐसी खूबी भी है जो इसको कहा जाता है सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप आयनाइजेशन को समझो। आयनाइजेशन क्या चीज होती है, किसी भी चीज का अपने आयंस में कन्वर्ट होना। और सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है, खुद ब खुद किस चीज के अंदर कन्वर्ट करना। आपने देखा होगा काफी कंपाउंड्स, काफी मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं, तब वो जाके अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन वाटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी ताकत होती है कि वो खुद ब खुद आयनाइज हो जाता है, मीन्स कि अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वाटर जो होता है वो अपने आयंस में किस तरह कन्वर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो H2O। H2O अपना एक रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। ठीक है, जो कन्वर्ट होता है H+ और OH नेगेटिव आयंस के अंदर। अब आपको पता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो एक न्यूट्रल स्पीशी है। मैंने आपको पहले भी चीज़ समझाई हुई है, न्यूट्रल स्पीशी। न्यूट्रल स्पीशी से मुराद क्या है कि इसके अंदर H+ और OH की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, वो बराबर होगी। अब H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। H+ किस चीज़ शो करता है, H+ शो करता है किस चीज़ की, एसिडिटी को, और OH नेगेटिव बेसिसिटी को, कि कौन सी चीज़ कितनी बेसिक है और कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है। न्यूट्रल चीज़ तब होती है, सॉल्ट्स कब न्यूट्रल होते हैं, वाटर कब न्यूट्रल होता है, जब उसके अंदर H+ की और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। ठीक है, मैं जनरली आप लोगों को चीज़ें स्टेप थोड़ा थोड़ा आगे बता रही ताकि आप लोगों को आगे आगे मुश्किल ना हो, एक साथ ऐसे मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो इसलिए वाटर जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी है। अब अगर हम इस रिएक्शन का जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस किया जाता है Kc इज इक्वल टू, अपर साइड के ऊपर क्या आता है, मीन H पॉजिटिव, प्रोडक्ट्स आते हैं, और OH नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका रिएक्टेंट H2O। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो बच्चों ये कि देखो वाटर जो है वो हमारे पास एक क्या है, कांस्टेंट है।
किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ कांस्टेंट हो या फिर कोई चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई चीज़ कांस्टेंट हो या एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो हम जनरली उस चीज़ को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रूल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। आप इसको बड़े जाके जब हो गए बड़े अपने एफएससी में जाओगे या आगे बीएस में जाओगे तो आप लोग तब इस चीज़ को समझोगे कि क्यों हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो हम इसको कांस्टेंट लेंगे कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस चीज़ का, H2O और H प्लस OH नेगेटिव का। अब अगर बच्चों देखें हम Kc इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव ओवर H2O। अब हम क्या करेंगे कि हम H2O को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, Kc के साथ, मीन्स कि हम इसको नीचे से उठा के इधर ले जाएंगे। जब Kc जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, H2O के साथ, तो ये एक न्यू कांस्टेंट बनाता है जिसको कहा जाता है Kw। इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आज की बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, जिस समय समझा रही हूँ ना उससे आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिख लो या अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस सामने लिखना है। Kw, तो Kw हमारे पास क्या है, Kw बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट है किस चीज का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और कांस्टेंट वाटर का, ठीक है। ये हमारे पास Kw है। अब Kw इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, H प्लस और OH नेगेटिव। आपने हमेशा बात याद रखनी है K की वैल्यू, K के साथ जो मर्जी आप लगा लो, Kc लगा दो, Ke लगा दो, Kw लगा दो, कुछ भी लगा दो किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, किसी स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए। K की वैल्यू जो होती है बच्चों वो हमेशा क्या होती है, वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर, ये बुक पे लिख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स कि ये हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू तभी चेंज होनी चाहिए तब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हम जब भी कोई रिएक्शन देखते हैं, जनरली जब भी हम कोई चीज़ें देखते हैं, जनरल रिएक्शन देखते हैं, तो हम देखते हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब Kw की वैल्यू भी हम इसी तरह लेंगे, Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये Kw की वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी मैं आपको बता के एक बात, वो क्या कि हमारे पास वाटर जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है। अब न्यूट्रल स्पीशी से मुराद क्या है कि इसके अंदर आइंस मीन्स के कैटाइंस और एनाइंस की कंस्ट्रक्शन बराबर होगी, मीन के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंस्ट्रक्शन बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव बराबर है किस चीज़ के, OH नेगेटिव के, ठीक है। और अब आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो ना कि H पॉजिटिव की पावर 2, क्योंकि OH इसके बराबर है और H इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना H पॉजिटिव की पावर 2 में इसका डबल कर लो आप लोग। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 के बराबर होता है। अब बच्चों ये आपकी वैल्यू आ गई है H प्लस 2 की। अब आपको पता है कि H प्लस जो है वो 2 की वैल्यू होगी है, मीन्स कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइंस की कंस्ट्रक्शन के बराबर होगी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। आप ये ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रही है। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कट हो जाएगा, तो ये 1.7 के बराबर होगा। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर के बराबर होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो ये बच्चों कि यहाँ पर जो आपके पास H की वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर आई है। नेगेटिव के अंदर चीज़ों को फाइंड करना बहुत ज़्यादा जो होता है वो मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ का नेगेटिव लॉग ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे PH। P का बेसिकली मतलब यहाँ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। लेकिन आपको यहाँ पर समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने PH यहाँ पर इससे लिखे क्योंकि हमने नेगेटिव लॉग लिया है H का, तो हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब देखो PH किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। आपको पता है कि H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, H पॉजिटिव की वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई पर -7। तो अगर हम PH के अंदर ये वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीन्स कि यहाँ पर हम H पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दें। आप इस चीज़ का लॉग लो तो हमारे पास PH के बराबर किसके आता है, PH इज इक्वल टू 7 के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो PH है वो कितनी है, वो 7 के बराबर है वाटर के अंदर। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास कि एक PH जो होती है वाटर के अंदर वो कितने के बराबर होती है, मीन्स कि नेगेटिव लॉग जो हाइड्रोजन का होता है वो इज इक्वल टू 7 होता है। कल इंशाल्लाह हम हाइड्रोक्सिल आयन की देखेंगे, मीन्स कि POH कितनी होती है, मीन्स कि हमने H पॉजिटिव की देख लिया कंसंट्रेशन कितनी है
ठीक है। अब हमने देखनी है कि OH की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये हम देखेंगे कल वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के इतना ही, आप इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड करो। ठीक है, कल वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, जब मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग वो भी लास्ट में देख लेना। ठीक है, तो आज की इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को चीज़ समझ आई है। आज के इतना ही, कल मिलता है एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।